रहते आदित्यपुर मलकान सिंह में, है ना। बस मैंने उनको बता दिया, इसके आगे मुझे पता नहीं था। मजदूरों के शहर में मजदूर के साथ शोषण का सामने आया अनोखा मामला। आदित्यपुर पुलिस की वजह से गई मजदूर की नौकरी, मजदूर लगा रहा न्याय की गुहार। बिना नोटिस के जीएस ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड ने मजदूर को दिखाया बाहर का रास्ता। भारतीय मजदूर संघ उत्तरा समर्थन में जीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड की औद्योगिक नगरी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जीएस ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने मजदूर को बगैर कारण बताए बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गया है और अब वह न्याय की गुहार लगा रहा है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर भारतीय मजदूर संघ मजदूर के समर्थन में खड़ा हो गया है, मगर आपको जानकर हैरानी तब होगी जब आप जानेंगे मजदूर को उसके किस गुनाह की सजा मिली है। दरअसल पूरा मामला कंपनी के सप्लायर सिरामिक इंडिया को मजदूर द्वारा कंपनी के जीएम का पता बताने से जुड़ा है। आपको बता दें कि कंपनी के मजदूर किट्टू कुमार सिंह पिछले 3-4 सालों से जीएस ऑटो इंटरनेशनल में काम कर रहा था। वह भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा है और मजदूरों के हकूक की आवाज बुलंद करता रहता है। बीते 18 अक्टूबर को कंपनी के सप्लायर सिरामिक इंडिया के सिन्हा ने किट्टू को फोन कर कंपनी के जीएम आशीष मित्रा का पता पूछा। किट्टू उसे जानता था, उसने जीएम के घर का पता बता दिया। सप्लायर का आदमी जीएम के घर पहुँचता है और उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करने की धमकी देता है। इसकी शिकायत जीएम आशीष मिश्रा ने आदित्यपुर पुलिस से की। जांच अधिकारी ने किट्टू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके बाद उसे पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। पीआर बॉन्ड को आधार बनाकर जीएम ने किट्टू सिंह को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिसने जीएम को धमकी दी वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस उसे ढूंढने के बजाय किट्टू को उठा ले गई, उससे पूछताछ कर पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया, जिसे आधार बनाकर जीएम ने यह कार्रवाई की है। मजदूर किट्टू सिंह ने बताया कि सप्लायर को वह जानता है। उसे लगा कि कंपनी से संबंधित किसी काम को लेकर सप्लायर ने उससे जीएम का पता पूछा। उसे नहीं मालूम था कि सप्लायर का आदमी जीएम के घर पहुंचकर उसे धमकी देगा। दरअसल पूरा मामला सप्लायर का कंपनी पर लाखों की बकाया से जुड़ा है। उसने बताया कि उसे जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया है। उधर पूरे मामले को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने संज्ञान लेते हुए इसे श्रम कानून का उल्लंघन बताया। संघ के सरायकेला खरसावा अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोषी को पकड़ने के बजाय मजदूर को पकड़कर खानापूर्ति की है और गोपनीय पीआर बॉन्ड को जीएम से मिली भगत कर उन्हें दे दिया, जो कहीं न कहीं जांच का विषय है। उन्होंने एसपी को भी इस मामले से अवगत कराने की बात कही है। साथ ही श्रम अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी जीएम आशीष मिश्रा, अकाउंटेंट राकेश शर्मा, एचआर दिलावर महतो और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए विपिन वार्षिनी की रिपोर्ट। सिंह को जो है ना तो शोकॉज इशू किया गया, ना ही उसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर डिप्यूट किया गया, ना ही कोई जो आईडी एक्ट के तहत जो रूल हो रहता है उस रूल को कहीं फॉलोअप नहीं किया गया। बिना फॉलोअप किए हुए एक टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जाता है और उसको जो है गेट के बाहर कर दिया जाता है। इस श्रम कानून का उल्लंघन, जो श्रम कानून का उल्लंघन किया गया। और ये कि हम लोग भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है और वो हमारा जो है सदस्य है भारतीय मजदूर संघ। तो इस यूनियन का सदस्य रहने के कारण जो है इसको जो वहाँ पर और भी जो सदस्य हैं उन सबको जो है वहाँ टॉर्चर किया जाता है और ये पहले से ही एक लक्ष्य लेकर के चला था कि किट्टू सिंह को निकालना है। तो ये एक एलिगेशन लगाया गया और इस एलिगेशन को लगा करके इसको टर्मिनेट किया गया। पुलिस की दोहरी भूमिका है। पहले रोज जो 20 तारीख को किट्टू सिंह को बुलाया गया, किट्टू सिंह से पूछा गया तो जब इसने किट्टू सिंह ने बताया कि मुझसे एड्रेस पूछा गया तो एड्रेस का कोई बड़ा मामला नहीं बनता है। उसके बाद इसको रात को 12 बजे के आसपास इसको रात छोड़ दिया गया, एक पर्सनल बॉन्ड लिखा करके। उसके 2 दिन के बाद फिर जो है एसआई जो है जिनके ऊपर इस केस को दिया गया था उन्होंने इसको बुलाया। फिर उसके बाद इससे जबरदस्ती वहाँ पर जो है आशीष मिश्रा और 3 अन्य जिनका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो किट्टू सिंह जानता है। तो उनके सामने में एक जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई जाती है कि तुम को जो कहा जाता है उस चीज को लिखो, और इसने लिखा, दबाव में आकर, पुलिस के दबाव में आकर के लिखा। उसके बाद इस लेटर को ही आधार बना करके इसको टर्मिनेट किया गया। जो धमकी देने के लिए गया था वो कहाँ? पता नहीं, जो धमकी देने गया था ये पुलिस और थाना है बताएगा। इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो सामने आया है? नहीं, वो कहीं सामने नहीं आया। क्या लगता है कि कहीं जीएम और उसकी मिली भगत है क्या? हो सकता है, मे बी जेम और इसकी मिली भगत हो सकती है। कुछ बकाया वगैरह की बात हाँ, हुई? बकाया 70 लाख के आसपास उसका कुछ बकाया बाकी था। वो किट्टू सिंह से एड्रेस पूछा था तो किट्टू सिंह बतला दिया कि भगवती इनक्लेव में वो रहता है और इसी आधार पे जो है उसके ऊपर सारा एक्शन लिया गया।
जीएम सर का एड्रेस पूछा तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मुझे पता था कि जीएम सर रहते आदितपुर मलकान सिंह में, है ना। बस मैंने उनको बता दिया। उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं था। उसी बिहाफ में मैं अगला दिन कंपनी गया, थाना में आया था, थाना में लिखित उखित हुआ। थाना में लिख के चल गया कि चलो कोई बात नहीं, अब अच्छा से काम वाम करो। मैंने ठीक है सर, जाते हैं, मेरा गलती था, जो भी था बता दिया। उसके आगे मेरे को आइडिया नहीं है। अगला दिन कंपनी में दिन भर काम किए। जब शाम में कंपनी से निकल रहे थे तो टर्मिनेशन लेटर दे दिए। तो बोले सर क्या गलती है? बोले कोई गलती नहीं है, तुम जाओ, ये लेटर है, लेटर में पढ़ लो और निकलो यहाँ से। तो अगला दिन फिर मेरे को मना नहीं किया गया कि तुम कंपनी मत आना, ठीक है ना। मैं अगला दिन सुबह गया तो जीएम सर ने एक बाहर से कोई बंदा को बुलाए थे, बाहर से साथ में एक लड़का रखे थे, कौन था सिविल ड्रेस में, सब धक्का मार के फिर मेरे को बाहर निकाले। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं कंपनी में? मेरा सर 3-4 साल हो गया। क्या नाम है? किट्टू कुमार सिंह। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।